हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग 13 सितंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम ग्रुप डी का समाप्त हो चुका है। तो सारे रियल प्रश्न आ चुके हैं। तो आज हम लोग फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ था आज, होजगिरी पर्व जो है किस मतलब कि राज्य में मनाया जाता है या किस राज्य का त्यौहार है। तो त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आया हुआ था आज फर्स्ट शिफ्ट में, मछली के बारे में कौन सा कथन सही है। तो आप लोग ऑप्शन के अनुसार उसे टिक कर सकते थे। उसके बाद करेंट अफेयर्स में नीरज चोपड़ा से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। कैसा क्वेश्चन था, नीरज चोपड़ा कौन से नंबर के खिलाड़ी है जिन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। तो पहले नंबर का इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन था। लगातार हर एक शिफ्टों में पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 14 यानी कि वो जो ग्रुप है 14 ग्रुप के इस तरह के 4 एलिमेंट दिए गए थे ऑप्शन में, उसमें आपको बताना था कि कौन सा मतलब कि उपधातु है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका था, पानी वाला मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप लोग ऑप्शन के अनुसार वहाँ पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट प्रिंसिपल मतलब कि सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद एक था प्लास्टर ऑफ पेरिस किस टेम्परेचर पर तैयार किया जाता है। यदि आप लोगों को सेल्सियस में आंसर दिया ऑप्शन दिया हुआ था तो 100 डिग्री हो जाता। यदि आपको केल्विन पे करना था तो वहाँ पे 373 डिग्री केल्विन आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था, सूर्य उगते समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो आपको पता होगा कि सूर्य जब उगता है और जब अस्त होता है तो दोनों ही टाइम में लाल दिखता है। तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण और ऐसा भी होता है। और वहाँ पे आपको ऑप्शन के अनुसार देखना होगा कि किस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद एक आर्टिकल 32 से रिलेटेड था। तो वहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आप टिक कर जिस तरह का ऑप्शन होगा, या यदि इस तरह का होता है तो अनुच्छेद 32 जो है सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए रीट जारी करता है। तो इस तरह से आप ऑप्शन को टिक कर सकते थे। या नहीं तो भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड होगा तो उस तरह का आप लोग उसे टिक कर सकते थे। उसके बाद अब पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन थे। तो इस तरह का यदि था तो देवेंद्र झांझरिया इसका राइट आंसर हो जाता। तो यह एक भाला फेंक खिलाड़ी है जो कि राजस्थान से है। उसके बाद शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। टोटल कितने व्यक्तियों को मिला था। तो 11 वैज्ञानिकों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद था एक होलोंग पेड़ जो है किस राज्य में सबसे मतलब कि पाया जाता है और यह सबसे लंबा पेड़ है। तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग मतलब कमेंट में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो बायोलॉजी का बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप लोग इसे आँखों में कर सकते थे। लाइसोसोम इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद पहली बार भारत में मतलब कि जनगणना कब हुआ था। तो 1872 ईस्वी में मेयो के शासनकाल में हुआ था। इसे भी आप लोग आराम से कर सकते थे। उसके बाद एक क्वेश्चन जीके का था। तो वहाँ पे पूछा गया था कि रमजान जो है यह पर्व जो है यह मुसलमानों का पर्व है। तो किस मतलब कि महीने में मनाया जाता है। तो 9वें महीने में इस पर्व को मनाया जाता है। उसके बाद है एक था बिहू या बिशु इस टाइप का कुछ था। यदि बिहू रहता तो इसका राइट आंसर इसका असम हो जाता। उसके बाद महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक के पश्चिमी भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा मतलब कि एक क्वेश्चन था कि अगर हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो कौन सा अभिक्रिया होता है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना होता है आपका ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का जुड़ना होता है आपका रिडक्शन। यदि हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो वहाँ पे रिडक्शन यानी कि अपचयन हो रहा है। तो इस तरह से आप लोगों का अपचयन यानी कि रिडक्शन सही हो जाता। और दोनों क्रिया जब साथ साथ होती है तो वहाँ पे रिडॉक्स अभिक्रिया होता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। जब ऑक्सीडेशन भी हो मतलब कि रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो वह रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था सोडियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइसिस करने के पर कैथोड पर क्या होगा। तो H+ चार्ज आएगा। इसे भी आप लोग टिक कर सकते थे। उसके बाद एक क्वेश्चन करेंट अफेयर से रिलेटेड था। 1 अप्रैल 2015 से पूरे राज्य में वन स्टॉप सेंटर लॉन्च किया गया। वह किससे संबंधित था। महिला सुरक्षा से इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था अवतल दर्पण पर अगर कोई प्रकाश फोकस से गुजरती है तो कहाँ से होते हुए जाएगी। तो इसका अक्ष के समांतर वह प्रकाश गुजर जाएगी। यह इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद किसी समतल दर्पण के सामने वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन था। तो दर्पण के पीछे वस्तु के समान दूरी पर बनता है। इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इससे लगभग क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मतलब पीरियोडिक टेबल से 2 या 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्टों में पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर
तो यहाँ पे अब किसके बारे में पूछा गया था, उसका आकार के बारे में पूछा गया था या विद्युत धनात्मकता ऋणात्मकता के बारे में पूछा जाता है, तो वहाँ पे आप ऑप्शन के अनुसार मतलब टिक कर सकते। यदि ऋणात्मकता के बारे में पूछा गया तो बाएं से दाएं जाएंगे तो ऋणात्मकता बढ़ता है, क्योंकि आपको फ्लोरीन को देख के आपको काम करना पड़ता है। फ्लोरीन जो है बिल्कुल ही बाएं कोने पर रहता है, और नीचे से यदि ऊपर जाएंगे, ऐसे ऊपर यदि पीरियोडिक टेबल में हम लोग बढ़ेंगे तो ऋणात्मकता बढ़ती है, और नीचे आएंगे तो घटेगा, और बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ता है। तो वहाँ पे यदि ऋणात्मकता के बारे में पूछा गया तो बाएं से दाएं की ओर बढ़ेंगे तो ऋणात्मकता हमारा बढ़ता है। उसके बाद सबसे यदि अधिक विद्युत ऋणात्मकता पूछे तो फ्लोरीन आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था, मनुष्य के भोजन के पाचन के बाद न्यूट्रिएंट्स विटामिन मिनरल्स किसके द्वारा ब्लड्स के एब्जॉर्बेशन के लिए लाया जाता है, तो प्लाज्मा इसका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ था कि सेवाग की पहाड़ी कहाँ पर है या किस राज्य से रिलेटेड था, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद था नगर निगम का गठन कम से कम कितनी आबादी पर होना चाहिए, तो इस तरह का भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद 13 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि पानीपत का युद्ध के बारे में पूछा गया था कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो फर्स्ट युद्ध यदि पूछा गया होगा तो 1526 ईस्वी में था। उसके बाद 1556, उसके बाद 1761, इस तरह से तीनों युद्ध हुआ था। उसके बाद गांधी जी का जन्म से एक रिलेटेड क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था, आप लोग कर सकते थे। 2 अक्टूबर 1869 या किस राज्य में हुआ है, तो गुजरात पोरबंदर, आप इसको कर सकते थे। उसके बाद किरण जो अभिलंब पर पड़ती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो आपतन बिंदु। उसके बाद है क्या अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के फार्मूले दिए हुए थे, ऑप्शन में पूछा गया था कौन सा गलत है, तो आप लोग ऑप्शन के अनुसार कर सकते थे उस क्वेश्चन को। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, कॉमनवेल्थ गेम में भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी। इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था दोस्तों, तो उसमें बताना था कि आपको महिला क्रिकेट टीम जो इंडियन थी उसमें से कैप्टन कौन थी, हरमनप्रीत कौर कैप्टन थी। उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद अनुच्छेद 32 के संविधान की आत्मा जो है किसने कहा था, तो भीमराव अंबेडकर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था भीमराव अंबेडकर। उसके बाद भारत में कितने प्रतिशत लोग हिंदी भाषी है, तो इस तरह से ऑप्शन के अनुसार 43.63% इसका राइट आंसर हो जाता है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो बहुत ही इजी भी था, ये इतिहास का क्वेश्चन था, 1028 हो जाएगा, 1028। उसके बाद लेड नाइट्रेट को जब हम लोग गर्म करेंगे, उसमें हीट देंगे, तो वह कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और लेड ऑक्साइड मिलता है, इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था कि जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार को आपस में मिलाएंगे, दोनों का रिएक्शन कराएंगे, तो देखिए दुर्बल अम्ल है, अम्ल बहुत ही दुर्बल है, और क्षार बहुत ही प्रबल है, मतलब कि क्षार की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वह क्षारीय ही होगा। तो ऑप्शन के अनुसार जिसका वैल्यू 7 से अधिक वाला आपको दिखे, तो उसको यदि आप लोग टिक किए हैं, मान के चलिए 7 होगा, या 7 तो आपका न्यूट्रल हो जाता, उसका उदासीन हो जाता। मान के चलिए 10 है, 14 है, इस तरह से था, तो आपका 14 वाला यदि टिक करते तो बिल्कुल आपका सही हो जाता। तो ऑप्शन के अनुसार आपका सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू होगा वह सही हो जाता। उसके बाद आगे क्वेश्चन है आपका, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। बहुत ईजी क्वेश्चन था, इससे पहले वाले शिफ्टों में भी पूछा गया था, मतलब कि अगले दिन, कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। आज पूछा गया पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो 1951 से 1956 तक। उसके बाद एक क्वेश्चन था, हाल ही में बाल पुरस्कार किसके द्वारा सम्मानित किया गया, तो प्रधानमंत्री। इस तरह का कोई करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया हुआ था कि बाल पुरस्कार जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था, तो प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद भोजन के पाचन में पित्त लवण की क्या भूमिका। जब भोजन मतलब कि शुरू होता है तो सबसे पहले भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है, तो उसके मतलब कि उसमें जो लवण होता है उसकी क्या भूमिका होती है पित्त का, तो वसा का जो क्या करता है, पाइसीकरण करता है। उसके बाद एक फिजिक्स का नॉमरिकल था, वहाँ पे सारे रेसिस्टेंस 3 रेसिस्टेंस दिया गया था, एक था 4 ओम था, एक 6 ओम था, एक 8 ओम था, और वह सारे 9 वोल्ट बैटरी के समांतर में जुड़ा हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग आर इक्विवेलेंट निकाल लेते, तो क्या हो जाता, 1/r इक्विवेलेंट हो जाता मेरा कितना, 1/4
प्लस 1/6 1/8 करके निकाल लेते। उसके बाद हम लोग वही उसका हो जाता है कि 9 वोल्ट के बैटरी के साथ टोटल यहाँ पे प्रतिरोध पूछ रहा है, तो प्रतिरोध टोटल पूछ रहा है तो वहाँ पे समांतर क्रम में जुड़ा हुआ, तो डायरेक्ट हम लोग 1/R इक्विवेलेंट निकाल के जितना आता उसको फिर पलटी मार देते, उल्टा देते, तो वो हमारा निकल जाता। यहाँ पे और किसी तरह का कोई झोल नहीं था। उसके बाद आगे क्वेश्चन है आपका, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच वाले कोण को क्या कहते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन था, तो इसका विचलन कोण इसका राइट आंसर हो जाता है। एक नेफ्रॉन से संबंधित था, हो सकता है इसमें डायग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा या और कुछ होगा। एक जलबद्ध क्या है, इस तरह का कोई क्वेश्चन था। तो ये था फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट 13 सितंबर का एनालिसिस। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंडों को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।